Hello children, today we are going to do about few concepts about PPC. Okay, in previous video we had done marginal opportunity cost and marginal rate of transformation and PPC का शेप क्या था, कॉनकेव शेप था. कॉनकेव शेप क्यों था? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज नो टू रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट. नाउ फर्स्ट लेट मी सी, आई जस्ट शो यू डिफरेंट केसेस. ठीक है, आपको ऐसे बेटा डाटा गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपको बताना है कि इसका शेप कैसा होगा. नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, हमने कितना सैक्रिफाइस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड. रेशियो है कितना सैक्रिफाइस किया, कितना गेन किया. तो पहले हमने कितना सैक्रिफाइस किया, यहाँ पे हम इसको ये वन इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ये हम गेन कर रहे हैं. तो इसके लिए पहले आपने कितना सैक्रिफाइस किया. पहले वाला तो हमेशा डैश है क्योंकि 0 16 था. अब 16 से 12 यहाँ पे 1 इंक्रीज करने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 4. तो ये आपका आ गया 4:1. नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड 4, गेन कितना 1. फिर कितना सैक्रिफाइस किया, 12 से 8 हुआ आपका, ये हो गया हमारा. दिस इज हाउ मच, 8 11 12. दिस इज योर आपका 5:, अगेन आपका 4:1. फिर से 4 हमने सैक्रिफाइस किया, 1 गेन किया. अब आपका क्या, 8 से 4 हुआ. आपने कितना किस फिर से किया, हमने 4 सैक्रिफाइस किया, कितना गेन किया, 1. 4 से 0 कितना सैक्रिफाइस किया, 4 कितना गेन किया, 1. यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेटा क्या है आपका, कांस्टेंट है. मीन्स हम हर बार सेम चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक एडिशनल ले रहे हैं. जब भी आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है तब हमारा जो पीपीसी का शेप है, देन दैट टाइम पीपीसी इज़ व्हाट, पीपीसी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सो पीपीसी हमारा स्ट्रेट लाइन कब होता है, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कांस्टेंट, पीपीसी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नेक्स्ट अगर आपको ऐसा डेटा गिवन है कि शो दिस डेटा, फाइंड द एमआरटी एंड टेल द शेप ऑफ पीपीसी. फर्स्ट वाला हमेशा ब्लैंक रहेगा क्योंकि कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ. सेकंड वाले में कितना सैक्रिफाइस किया, 10 से 9 हुआ, 1 सैक्रिफाइस किया, 1 गेन किया. फिर 9 से 7 हुआ, 2 सैक्रिफाइस किया, 1 गेन किया. 7 to 4 3 सैक्रिफाइस किया, 1 गेन. यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस किया, 1. ये क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो जब भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ पीपीसी, नॉर्मल जो हमने किया था दैट टाइम पीपीसी आपका क्या होता है, पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड. क्यों, जब भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इसका क्या है, कॉनकेव शेप. इसमें क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जब एमआरटी कांस्टेंट है. और एक थर्ड केस होता है हमारे पास लाइक दिस डेटा. ओके, यहाँ पे भी आपको गिवन है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है. नंबर ऑफ सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस किया, 20 से 14 हो गया, 6. एंड कितना गेन किया, 1. कितना सैक्रिफाइस किया, 14 - 9 5:1. फिर कितना सैक्रिफाइस किया, 9 - 5 4. और कितना गेन किया, 1. फिर कितना सैक्रिफाइस किया, 5 में से 2 गया, 3:1. एंड देन 2 - 0 2:1. यहाँ पे आपने क्या देखा कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग. तो जब भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीजिंग होगा, शेप ऑफ पीपीसी क्या होगी, इट विल बी योर कॉन्वेक्स शेप. तो हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग. ये आपको ऐसे डेटा गिवन होगा एंड आपको होगा फाइंड द एमआरटी एंड टेल द शेप ऑफ पीपीसी. शेप ऑफ पीपीसी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स. कब, जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज होता है. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका इंक्रीज होता है तो कॉनकेव शेप. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट रहता है तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. बस आपको ये इसमें इतना पता होना चाहिए. वन मोर थिंग बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंड आपका कॉन्वेक्स शेप, ये एक्चुअल लाइफ में नहीं होते क्योंकि ये हमेशा, ये क्या है, हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है. इन एक्चुअल लाइफ हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड पीपीसी कॉनकेव शेप होगा. क्यों, बिकॉज नो टू रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट. ओके, ये हो गया हमारा पीपीसी का वन पार्ट. नाउ पीपीसी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, हो सकता है. 2 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. पीपीसी जो है चेंज होगा किन 2 चीज़ों से, इट कैन चेंज
ड्यू टू टू थिंग्स, एक है हमारे अगर रिसोर्सेज ही चेंज हो जाते हैं या फिर हमारे पास कोई लेटेस्ट या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम सेम लैंड से सेम कैपिटल से, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमारा क्या होगा, हम अब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पीपीसी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए, रिसोर्सेज कैसे इंक्रीज़ हो गए, सपोज़ कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन कंपनीज़ हैं, उन्होंने आके और मनी लगा दिया तो हमारे क्या हो गए, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब भी पीपीसी हमारा सिर्फ दो केसेस में होता है, सी चिल्ड्रन, पीपीसी हमेशा हमें क्या दिखाता है, पीपीसी इज़ लाइक दिस एंड कॉनकेव शेप है। ये क्या दिखा रहा है, दिस इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इकोनॉमी अपने दोनों रिसोर्सेज को सिर्फ दो गुड्स में लगाएगी तो उसका ये मैक्सिमम पॉसिबल बाउंड्री है जितने वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है, जितना वो प्रोडक्शन कर सकता है। ये अब इसको इंक्रीज़ वो सिर्फ दो चीज़ों से हो सकता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी बाहर से कोई रिसोर्स लगा दे, पैसा लगा दे, कैपिटल लगा दे, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो रिसोर्स होगा। अब अगर हमारा, तो सपोज़ करो अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और हम कर रहे थे वीट एंड राइस, एंड सपोज इंडिया के पास एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिससे अब सेम टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा वीट भी ग्रो कर सकते हैं, एंड राइस की भी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम ज़्यादा राइस भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज की वजह से क्या होगा, पीपीसी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी भी इकोनॉमी की क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, तो उससे क्या होगा, पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ये क्या होगा, हमारा पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। सपोज़ ये पहले वाला पीपी था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई तो वीट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, राइस का भी बढ़ जाएगा, एंड पीपीसी क्या हो जाएगा, पीपी डैश इट विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने वीट एंड राइस दोनों में और मनी लगा दिया, तब भी क्या होगा, पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। ओके, अब एक और चीज़ है, अगर मैं बोलती हूँ ये सेम पीपीसी था एंड सपोज बेटा ये हमारा पीपी वॉज द, दिस इज़ योर ओ एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड हमेशा एक टाइटल दिया करो, वो क्या है आपका, पीपीसी बना रहे हैं, ओ एक्स वाई, एंड यहाँ पे आपका ये है वीट, ये है आपका राइस। ओके, अब इसमें क्या करा हमने, ये था रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, जब दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी क्या होगा, इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, इंक्रीज हो गया क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, किसी चीज़ में कोई इकोनॉमी है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, या वहाँ पे सुनामी आ गई, या वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई, या वहाँ पर फ्लड्स आ गए। इन सब चीज़ों में क्या होगा, जैसी फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गए, क्या होगा, इनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, लैंड नुकसान हो जाएगा, पैसा भी जाता है, घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम होगी तो क्या होगा, PPC will shift leftwards. So due to earthquake, due to tsunami, the productive capacity of an economy decreases, and as a result PPC will shift leftwards from PP to PP dash. ये हुआ leftward. आप देखोगे मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया बार बार, शिफ्ट। अगर रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होती है, इट विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड हो जाती है, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज कम हो जाती है, तो पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। शिफ्ट हमेशा तब होता है जब दोनों चीज़ों में ही हमारा चेंज हो रहा हो। अब अगर किसी एक चीज़ में चेंज हो रहा है तो हम उसको शिफ्ट नहीं बोलते, तो पीपीसी क्या होता है, रोटेट होता है। यू विल अंडरस्टैंड हियर। नाउ सपोज अगेन सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, दिस इज़ योर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ओ एक्स वाई, ऊपर टाइटल पीपीसी, यहाँ पे आपका वीट, यहाँ पे आपका राइस, ठीक है। एंड फ्री हैंड से ही बनाते हैं, स्केल से ही बना सकते हो, पेंसिल से ही बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। एंड हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है ना बेटा, इको में मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ये हम सिर्फ ग्राफ्स एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। सो इट हैज़ टू बी जस्ट रफ की कोई एस्टिमेशन से सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जैसे आप मैथ्स के ग्राफ में करते हो वैसा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करना होता है। स्मॉल सा बनाया, लेकिन आपको बताना है एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, ओ एक्स वाई, और एक टाइटल देना है।
ओके और जो जो चीज़ हो रही है वो आप यहाँ साइड पे लिख सकते हो 3 पॉइंट में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने सिर्फ राइस में इन्वेस्ट किया, दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन राइस। राइस में अगर किया तो बेटा क्या हुआ है, राइस का प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वीट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया, वीट हमारा सेम रहेगा। तो पीपीसी क्या हो जाएगा, इफ़ यू सी, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ, पीपीसी यहाँ से ये आ गया, तो पीपीसी क्या पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है, नो, पीपीसी क्या हुआ है, रोटेट हो गया। पीपीसी विल रोटेट आउटवर्ड, कहाँ से आउटवर्ड हुआ है, ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि राइस का प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हुआ। राइस का प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उसमें मनी डाला है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ये पहले वाला पीपीसी था, अगेन ओ एक्स एंड वाई एंड पीपीसी एंड अगेन यहाँ पर वीट, यहाँ पे हमारा राइस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि वीट को कैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, लेकिन राइस की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। देयर इज़ न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो वीट। जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी वीट के लिए आई है तो क्या होगा, वीट का हमारा यहाँ से यहाँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल इंक्रीज, वीट का इंक्रीज होगा, लेकिन राइस की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट विल रिमेन सेम। तो नया पीपीसी क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, ये इट विल कम लाइक दिस। तो ये कौन सी साइड से रोटेट हुआ आउटवर्ड, ये हुआ ऑन दी वाई एक्सिस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वीट, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वीट विल इंक्रीज एंड पीपीसी क्या होगा, पीपीसी विल रोटेट आउटवर्ड ऑन वाई एक्सिस। आपको बस ये इतना ही लिखना है, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ कि फॉरेनर्स थे, या फिर अगर हम बोलते हैं हमारे पास किसी चीज़ की, ये पीपीसी था फिर से, एंड वीट की टेक्नोलॉजी जो है, ये वीट है, इधर वीट की टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सलीट हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन राइस की टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, राइस की सेम है, वीट की कम हो गई है। वीट की कम हो गई है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ से यहाँ पे हमारी कम हो जाएगी, लेकिन राइस में कोई चेंज नहीं है, तो हमारा पीपीसी कैसे होगा, इधर ये क्या हुआ, इट विल रोटेट इनवर्ड ऑन दी वाई एक्सिस, क्योंकि हमारी वीट की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कम हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट केसेस ऑफ पीपीसी आर देयर। सी चिल्ड्रन, जब हमारे दोनों रिसोर्सेज, दोनों कमोडिटी में, दोनों के दोनों कमोडिटी में इंक्रीज होता है तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। दोनों के दोनों कमोडिटी के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में कम होता है दोनों में, तो वो क्या होता है, शिफ्ट इनवर्ड्स, और ऐसे पैरेलल टू पहले वाले में, और इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स। किसी एक में अगर चेंज होता है तो पीपीसी शिफ्ट नहीं होता, पीपीसी क्या होता है, रोटेट होता है। सो ये जैसे कि हमने राइस का हुआ, इट विल रोटेट आउटवर्ड। अगर किसी सिर्फ हमारा वीट का इंक्रीज हुआ, रोटेट आउटवर्ड ऑन द वाई एक्सिस। किसी एक का कम हुआ, रोटेट इनवर्ड्स। आपको एरो बनाना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्शन लिखना है। एक का हुआ है तो क्या होगा, रोटेट इनवर्ड्स, रोटेट आउटवर्ड्स। इसके आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको यही सब करना है, और उसमें आंसर कैसे लिखना है, दैट आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट आपके पीपीसी के हमारा हो गया डिफरेंट केसेस। अब एक और चीज़, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, इससे आपका पीपीसी का पूरा चैप्टर और टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। सी चिल्ड्रन, ये आई टोल्ड यू दिस इज़ योर मैक्सिमम बाउंड्री, ये पीपीसी का मैक्सिमम बाउंड्री है, ओ एक्स एंड वाई। यहाँ पे आया आपका पीपीसी, दिस इज़ योर वीट, दिस इज़ योर राइस, और ये है दो रिसोर्सेज को जो पूरा का पूरा यूज़ किया, ये मैक्सिमम बाउंड्री है। एंड अगर मैं बोलूँ कि एक इकॉनमी है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, पॉइंट सी, कि क्या एक इकॉनमी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है, नो, यहाँ पे वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज़ योर अनअटेनेबल। अनअटेनेबल मतलब जब किसी एक इकॉनमी ने अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज़ कर दिया तो उनका ये मैक्सिमम बाउंड्री है, इतने तो इनके पास रिसोर्स ही नहीं है, यहाँ तो सारी लैंड, सारा कैपिटल, सारा लेबर यूज़ कर दिया था, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है। दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, दिस इज़ अनअटेनेबल, क्योंकि उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद दिस इज़ योर मैक्सिमम बाउंड्री। सिमिलर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनअटेनेबल। और अगर मैं बोलती हूँ ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस इज़ योर पॉइंट पी,
अब ये पॉइंट भी हमारा जो है ये आपका पीपीसी के अंदर है। ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ये शो कर रहा है हमने रिसोर्सेज को पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। सो दिस इज़ नोन एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के रिसोर्सेज को हमने पूरी अच्छी तरह यूज़ नहीं किया। ये वाला सिचुएशन कब आएगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लेबर तो है, रिसोर्सेज तो यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, सारे लोग हैं, लेबर हैं, सारे लोग हैं, लेकिन पूरे के पूरे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी यहाँ पे काम कर रही है बिकॉज देर आर फ्यू पीपल जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। अगर उनको हम एम्प्लॉय करेंगे, अगर हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, या जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा कर दिया, या गवर्नमेंट ने न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर दी, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर इकॉनमी यहाँ पे काम कर रही है तो सबको जॉब मिलेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द पीपीसी, क्योंकि सब लोगों को जॉब मिल रहा है तो सब कहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे, पीपीसी की तरफ। तो अगर अनएम्प्लॉयड है, कि बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर उसके बाहर जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, अनअटेनेबल, एंड उसके अंदर अगर कोई इकॉनमी वर्क कर रही है वो हमारा क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड अगर कभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे काम करिए, मतलब कौन सा सिचुएशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अगर बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर दी, तो क्या पीपीसी शिफ्ट होगा, नो, पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ वर्क कर रहा है, अंदर, लेकिन दिस विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पीपीसी, क्योंकि सबको जॉब मिल रहा है। आई हैव ऑल्सो कवर्ड इन दिस, सारे के सारे हमारे केसेस एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मैंने कर दिए हैं, लेकिन इनको लिखना कैसे है दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको कैसे कैसे लिखना है। सी पीपीसी बेटा रोटेट या शिफ्ट कब हो सकता है, आपको ये देखना है, हमेशा दो ही रीज़न होंगे, या तो रिसोर्सेज की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, या हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। सो जब भी आपको होगा कि रिसोर्सेज को कैसे, अगर मैंने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है वीट एंड राइस में इन्वेस्ट किया, तो क्या करोगे, वीट एंड राइस में किया, तो क्या रीज़न क्या हुआ आपका, आपको ये पता चल गया वीट एंड राइस में क्या, यू नो द फाइनल आंसर, कि फाइनल आंसर क्या होगा मैम, आप बोलोगे पीपीसी क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट है, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट है, ये आपका फाइनल आंसर है, राइटवर्ड शिफ्ट है बेटा। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि आप बोलोगे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए हैं तो क्या हो गया, इकॉनमी की क्या चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकॉनमी वो इंक्रीज़ हो गई, एंड जैसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम पीपी टू पीपी डैश, एंड देन आपको एरो बनाना है। दिस इज़ हाउ आपका 4 मार्क्स का आंसर आप इस तरह से लिखते हो। सो पीपीसी शिफ्ट कब, अगर मैं बोलती हूँ सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, और या फिर हम बोलते हैं आपका स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें क्या हुआ है, रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज की क्या इंप्रूव हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अगर स्वच्छ भारत है, सब हेल्दी होंगे, फिट होंगे, तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। सिमिलरली सर्व शिक्षा अभियान, सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, सबको एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज विल इंप्रूव, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एज अ रिजल्ट पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। इंक्रीज़ होने के यही 2-3 तरीके हैं, और हमारा पास डिक्रीज़ का क्या आएगा, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये आपके पास हम बोले देयर वॉज फ्लड्स इन केरला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीपीसी, फ्लड्स इन केरला क्या होगा आपका, रिसोर्सेज, देयर इज डिक्रीज इन द रिसोर्सेज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज क्या होगा, एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल डिक्रीज, एंड एज अ रिजल्ट पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। ओके, दिस इज द कंप्लीट, आपके पास जो डिफरेंट एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। स्टिल इन द नेक्स्ट वन आई विल बी covering few question answers, analytical questions of this, and a recap of this chapter, and with this majority आपका full chapter complete हो गया। इस chapter का weightage generally 4 marks का होता है, and कैसे कैसे questions आते हैं and how you are supposed to answer them, that I will be covering in the last video of this chapter. Any doubt, feel free to ask me.